आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री अमेरिका जाके किसी राष्ट्रपति की कैनवेसिंग करने नहीं गया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप की कैनवेसिंग करने गए। जो आदमी आज रेप के आरोप में उसको $5 मिलियन का उसको फाइन लगाया उसकी सुप्रीम कोर्ट से, और देश का वो प्रेसिडेंट था। तो ये जो WFI का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को सजा मिली है वैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी सजा मिलनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप को भी प्रमोट कर रहे थे, यहाँ ब्रिजभूषण सिंह को बचा रहे हैं, तो क्या वो महिला विरोधी हैं? सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। केरल स्टोरी एक काल्पनिक कथा है, एक काल्पनिक चित्र है, जिसमें 3 महिलाओं को ये दिखाया गया है कि पहले वो इस्लाम कबूलती हैं, वो इस मुस्लिम लड़कों से शादी करती हैं और फिर उसके बाद जिहादी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है। और अफसोस की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी वो उस स्टोरी को, केरल स्टोरी को ये कहते हैं कि केरल में बैन करके या वेस्ट बंगाल में बैन करके ये लोग कम्युनलाइजेशन कर रहे हैं। अरे कम्युनल तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। एक काल्पनिक चित्र को वो ऑथेंटिकेट करके क्यों बता रहे हैं कि ये जो चित्र है ये सही है? इसका मतलब ये है कि उनका बड़ा क्लियर कट पॉलिसी है कि अब 15 लाख तो अकाउंट में आएंगे नहीं, जीडीपी डाउन जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट 10% से ऊपर है, असंगठित क्षेत्र जो कि 90% जो है एम्प्लॉयमेंट देता है, असंगठित क्षेत्र को आपने खत्म कर दिया डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो अब डेवलपमेंट एजेंडा है नहीं। फिर आप बात कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। अब चौकीदार के राज में कितने अरबोपति जो हैं देश छोड़ के भागे पैसा लेके, माल्या भागे, ललित मोदी भागे, नीरव मोदी भागे, ठीक है। और अब बात ये भी आ रही है कि अदानी ने अपने शेयर को इन्फ्लेट किया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उनका शेयर आज आधे पे चल रहा है। कल को मान लीजिए अदानी भी भाग गए तो फिर चौकीदार करेगा क्या? बात यहाँ आके खड़ी हो जाती है। तो चौकीदार चोर है कि मैं देश का विकास करूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां सड़क पे बैठी हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। तो जब सारे एजेंडे फेल हो जाएंगे तो एक ही एजेंडा बचेगा, वो है कम्युनलाइजेशन का, पोलराइजेशन का। आपको मुझसे लड़ाने का, इनको उससे लड़ाने का, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का, सिख को ईसाई से लड़ाने का। इसी एजेंडे के तहत ये सोचते हैं इनको वोटें मिल जाएंगी।